सिस्टम और पावर, यह बिगाड़ने वाली चीज है। आप में से अधिकांश लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि पावर क्या है और सिस्टम को अन्य चीज में भ्रमित कर देते हैं। इससे काफी कष्ट होता है। मेरे परदादाओं को क्रांतिकारियों, विरोधियों के रूप में मार डाला गया। यह एक सर्वाइवल गेम की तरह है, मरो या मारो। यह कैसा शोर है? माँ कॉल कर रही है। चलो पता करते हैं। माँ से? माँ एक मध्यम सख्त कारपेट की तरह हैं। मैं एक पुरुष की तलाश में हूँ। सुनील, ये फिर से शुरू हो गया है ना? सब ठीक है ना? अब मुझे सब समझ में आ गया। तन 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 तन। यह है मेथड, एक स्क्रिप्ट रहित शो। मेरा सुझाव है कि आप अपने सिस्टम और शक्ति से संबंधित परिदृश्यों पर गौर करें। सिस्टम और पावर से आप क्यों भ्रमित होते हैं? चलो चलें। सिस्टम और पावर, बिगाड़ने वाला। आप में से अधिकांश, या ईमानदारी से कहें तो लगभग सभी, यह नहीं समझते कि सत्ता क्या है और सिस्टम को अन्य चीजों के साथ भ्रमित करते हैं। इसके भीतर पूरी तरह से अलग आंकड़े, ऊर्जा और स्क्रिप्ट रखते हैं, जो ना तो सिस्टम है और ना ही सत्ता। और निसंदेह यह बहुत सारी चोटों का कारण बनता है। और अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन है। क्या आप में से ऐसे लोग हैं जिन्हें नियमों पर चलना और उनका पालन करना बहुत कठिन लगता है? अपने वरिष्ठों का सम्मान करना? हाँ, आओ भी। क्या आप? बस यही है? ठीक है। सामान्य तौर पर हम आप सबको ठीक कर देंगे। मुझे एक नव युवक की जरूरत है। आप बिल्कुल सही लग रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है जब पुरुष मंच पर होते हैं। बस वही जो मुझे चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है। अनिल, जब मैंने व्यवस्था का पालन करने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों से नियमों का पालन करने के लिए कहा, तो आपने अपने हाथ उठाए। यह आपके लिए कैसे प्रकट होता है? मूल रूप से काम पर जब कार्य सौंपे जाते हैं। आदेशों का पालन करना। हाँ, लेकिन मैं उन्हें अलग तरह से देखता हूँ और मैं हर समय अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। और फिर? हाँ। लेकिन कैसे? फिर बेशक वो मुझे डांटते हैं, लेकिन मैं हर मामले में ऐसा ही करता हूँ। मैं अपनी स्थिति पर कायम रहता हूँ। क्या आप इसे दोबारा करेंगे? यदि ये पूछे गए के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं करता है तो मैं इसे दोबारा करता हूँ। मूलतः ये पूछे जाने से बेहतर निकलता है। ये तो समझ में आता है। ये तो समझ में आता है। अच्छा, क्या यह किसी तरह से आपके जीवन में हस्तक्षेप करता है जब आप अपने तरीके से ऐसा करते हैं, या क्या यह इसके विपरीत मदद करता है? मुझे लगता है कि जब आप नियम तोड़ते हैं तो ये थोड़ी देर बाद दोबारा वापस लौट आता है। उदाहरण के लिए? ये ऐसा है जैसे कोई छोटी चीज बूमरैंग की तरह वापस लौट आती है, जैसे कहीं टायर पंक्चर हो गया या ऐसे ही कुछ। हाँ, आप इसे क्यों जोड़ते हैं? कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि मैंने नियम तोड़े हैं। फिर भी आप नियमों को तोड़ना जारी रखते हैं। अब मैं नियमों या सिस्टम के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने स्थान पर रहूं। आइए इस वाक्यांश को दोहराएं। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिनकी हत्या सिस्टम ने की, जिनकी हत्या सिस्टम ने की है, मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में, जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, और मैं उन्हें स्थान देता हूँ। और मैं उन्हें स्थान देता हूँ।
क्या आप अपने जीवन की कोई ऐसी कहानी जानते हैं जब नियमों, संहिताओं, आदेशों के एक सिस्टम ने आपके किसी करीबी को मार डाला हो? अच्छा, कृपया हमें अपने टैटू के बारे में बताओ। टैटू संभवतः जीवन से जुड़ा है, इसके अंदर कुछ अर्थ निहित है। मैं एक एथलीट हूँ और जीवन भर जल क्रीड़ा करता रहा हूँ। ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार पोसेडन नौबा की देवता यानी ग्रीक शक्ति, साहस और बहादुरी का प्रतीक। खेलों में क्या आप सिस्टम, कोच, नियमों का पालन करने में सक्षम हो पाए? मैं सिस्टम का पालन करने में कामयाब रहा, लेकिन सिस्टम ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। कैसे? उन्होंने मुझे ये मौका नहीं दिया जो मैं चाहता था और जिसका मैं हकदार था। और आप पेशेवर खेलों में आगे नहीं बढ़ सके, है ना? मैं इससे गुजरा, लेकिन इससे मेरा लक्ष्य और उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, क्या यहाँ आप लोगों के बीच कोई है जो सिस्टम में सेवा करता है? हो सकता है कि यहाँ कोई पुलिसकर्मी या फौजी हो। आप महान हैं। हाँ, हाँ। नमस्ते। बैठिए। और सब ठीक है ना? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंदर्प है। कंदर्प, आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। आप क्या करते हैं? फिलहाल मैं रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की प्रबंधन अकादमी में अध्ययन कर रहा हूँ, शानदार। एक छात्र के रूप में। सिस्टम के साथ आपका क्या संबंध है? क्या आप नियमों का पालन करने, उन्हें स्वीकार करने, इन नियमों का पालन करने में सक्षम हैं? कुल मिलाकर ये संभवतः संभव है। क्या आप इससे सहज हैं? सिस्टम में मेरा अभिप्राय किसी विशिष्ट प्रबंधन से नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रकार से है जो नियमों, अनुसूचियों, प्रणाली, योजना और कैलेंडर के साथ सहज है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सहज हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या आप बताएंगे कि यह किस प्रकार का ऑपरेशन है? पैर को क्या हुआ? मेरे घुटनों में जन्म से ही समस्या है। मेरे पिता और मेरी दादी को भी ऐसी समस्याएं हैं जन्मजात। मुझे कई चोटें लगी, लेकिन मैं तुरंत डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि जोड़ ठीक से काम कर रहा था। वो केवल उखड़ गया था, शायद किसी तरह के उछाल या झटके के कारण। पता चला कि जोड़ बिना तेल के इंजन की तरह चल रहा था। वहां किसी चीज की कमी थी, वही तरल पदार्थ है, और घुटना बंद होने लगा। फिर समय अनुसार ज्यादा हो गया। उसके बाद जब बहुत देर हो चुकी थी, जब लगा कि जोड़ गिरने वाला है, तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। उन्होंने वहां वही किया जो वे कर सकते थे। मैं इसका मानवीय मनोवैज्ञानिक रूसी भाषा में अनुवाद करूंगा। मानव शरीर में कंकाल तंत्र और हड्डियां हैं। हड्डियां और जोड़ कंकाल प्रणाली का हिस्सा है। आपके मामले में आपकी दादी और कौन? मेरे पिता भी। पिता यानी परिवार की एक पूरी शाखा अपने घुटने खो देती है। फिर एक पूरी खाई, एक ट्रांस हाईवे जिसमें सिस्टम के मुद्दे भी शामिल हैं। सबसे अधिक संभावना है यह व्यर्थ नहीं था कि आपने यह पेशा चुना, और वहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, बढ़ो। मेरे घुटनों में भी समस्या है। मैंने गृह मंत्रालय में भी कार्य किया है। मुझे अपने क्रूसिएट लिगामेंट्स की मरम्मत के लिए 2 सर्जरी करवाने के लिए कहा गया था। मेरी पत्नी ने मुझे इस प्रणाली के बारे में बताया कि ये कैसे काम करती है। जैसे जैसे मेरी हालत में सुधार होने लगा, मेरे घुटने भी ठीक होने लगे। पत्नी डायन है, मत्स्ययांगना। शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं आपको वाक्यांश प्रदान करूंगी, फिर हम देखेंगे कि यह कैसे सामने आता है। मैं आपको बताऊंगी
सिस्टम को समझने में भी मदद करूंगी कि यह किस बारे में है। चलिए आपसे शुरू करते हैं। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिनके लिए यह सिस्टम है जिनके लिए यह सिस्टम है और मौत ये एक ही थे। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जो बच गए। धन्यवाद कि उन्हें इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया गया। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। और मेरा कुछ हिस्सा सिस्टम को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करता है, और मैं इस हिस्से को स्थान देता हूँ। और मेरा कुछ हिस्सा सिस्टम की सेवा करता है, और मैं उसे स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। सामान्यतः आपके पास ऊर्जा का एक बहुत ही दिलचस्प संयोजन है। यह आप पर FSB अधिकारी के रूप में बिल्कुल फिट बैठता है। यह सिस्टम और पॉसीडॉन का संयोजन है। सामान्यतः आदर्श रूप से ये गुप्त सेवाएं हैं। मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गया था। कहो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ हिस्सा है जो सम्मान नहीं करता है इस सिस्टम का। वह मेरी सारी योजनाएं बर्बाद कर देती हैं। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। सामान्य तौर पर आप नायक हैं, क्योंकि एक और आप अविश्वसनीय भेद्यता में जा रहे हैं, और अब आप न केवल स्वयं इससे गुजर रहे हैं, लेकिन अब आप अपने माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी पत्नी बैठे थे। मैं कहता हूँ, अब वे मुझे बुलाएंगे। हाँ। वो कहती है, ऐसा कैसे? मैं कहता हूँ, हम देखेंगे। उन्होंने इसे लिया और बुलाया। मैंने भी वही बात कही। तो शायद अब यहाँ क्या होगा इसके बारे में आप मुझसे अधिक जानते हैं। मैं दर्शकों से इस बारे में प्रतिक्रिया मांगना चाहूंगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले तनाव दूर करने के लिए, क्योंकि कोई बहुत अभिभूत हो रहा है। दूसरी ओर जो हो रहा है उसकी अधिक व्यापक तस्वीर प्राप्त करना, न केवल पुरुष, एथलीट, नेपच्यूनियन और पुरुष। मैंने वाटर पोलो भी खेला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब ठीक है ना? अचानक समझ में आया। आइए, हमें अभी 2 लोगों की जरूरत है। आइए, मैं आपको बुला रही हूँ। उठिए। मैं एक आदमी की तलाश में हूँ। हाँ, आप एकदम सही हो। आप उनकी शक्ल सूरत आदर्श पुरुषों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वे अब कौन कौन सी भूमिका निभाएंगे। सामान्य तौर पर आप कितने संपूर्ण हैं? चलो जान पहचान बढ़ा लेते हैं। आपका क्या नाम है? सुनील। सुनील। यह फिर से शुरू हो गया है ना? सुनील और सुनील, आप दर्शकों के उस हिस्से के प्रतिनिधि होंगे। मान लीजिए इसे वह कहते हैं, और जो लोग मंच पर आए थे। पॉसीडॉन का यह आदर्श रूप
नेपच्यूनियन भाग, वाटर पोलो, स्विमिंग पूल, सिंक्रोनाइज तैराकी, अदृश्य, अश्रव्य, पानी से जुड़ी हर चीज, अचेतन और भावनाओं से जुड़ी हुई, यह आदर्श है। दूसरा मूल रूप, दूसरा सुनील, अधिक मौलिक, आप ज़्यूस हैं। ज़्यूस मारता है। यह प्राचीन ग्रीस का मुख्य देवता है, इसलिए चिंता ना करें। और फिर अचेतन में कुछ घटित हुआ। अभी के लिए आइए लोगों के इस समूह को, यानी आप जो आए हैं, दो तत्व कहें। दो बड़ी ऊर्जाएं अचानक संघर्ष में आ गई। साथ ही वे हर समय एक दूसरे से जुड़े रहते थे। वाटर पोलो खेल की तरह मुझे लगता है कि मैंने इसे FSB में आजमाया था। अदृश्य, अश्रव्य, रहस्य, यह उसका डोमेन है। अचेतन, पनडुब्बी, नाविक, यह सब वहाँ है। अब सवाल यह है कि झगड़ा क्यों है? आइए आपके माध्यम से चलते हैं। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता और स्वीकार करता हूँ अपनी माँ को उच्चतम क्रम की एक आकृति के रूप में, उच्चतम क्रम की एक आकृति के रूप में, और मैं उसे स्थान देता हूँ। मेरी माँ बड़ी है, मेरी माँ बड़ी है, और मैं छोटा हूँ, और मैं छोटा हूँ, और यह सही है। और यह सही है। आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता कैसा है? सब कुछ ठीक है, लेकिन समानताएं हैं। जैसे उन्होंने भी कहा, मोटे तौर पर कहा जाए तो ये तथ्य है कि माँ ही प्रभारी है। औपचारिक रूप से कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मेरा कोई हिस्सा है आज्ञा पालन नहीं करना चाहता था। माँ का, और मैं इस हिस्से को स्थान दे रहा हूँ। कैसा लग रहा है? सब ठीक है ना? हम माँ को नहीं बताएंगे, अच्छा। लेकिन वह संभवतः एपिसोड देखती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। शुरू होता है। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ अपने पिता को। मेरे पिताजी बड़े हैं, और मैं छोटा हूँ, और यह सही है। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सब ठीक। अच्छा, क्या मैं तुम्हें एक लड़की के रूप में देख सकती हूँ, है ना? हाँ। यहीं खड़े रहो। आप पर यह आकृति कैसी लगी? आकृति उसके लिए आपकी क्या भावनाएं हैं? कुछ भी नहीं। कहो, मैंने तुम्हें पूरी तरह से अलग कर दिया है। मैंने तुम्हें पूरी तरह से अलग कर दिया है। कैसा महसूस कर रहे हो? ये अभी बहुत रोमांचक है। मैं वहाँ बैठी थी, बातें कर रही थी, और अचानक मंच पर पहुँच गई। अभी के लिए मैं तुम्हें वहाँ से निकाल देती हूँ। मैं इसे कोने में रख दूंगी। नहीं, आप कैसा महसूस कर रहे हो? काफी अलग सा। ये ऐसा जैसे मैं भाग नहीं ले रही हूँ। कहो, वे मुझे नहीं पहचानेंगे। वो मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं हूँ। आपका क्या नाम है? नताशा। और माँ का नाम? ओल्गा। अच्छा, मेरी माँ का नाम ओल्गा है। क्या आपकी कोई बहन या कुछ और है? नहीं भाई। यदि चचेरे भाई को गिन सकते तो वो है। नहीं, सहोदर। नहीं, केवल अपना सहोदर भाई।
अच्छा, सामान्य तौर पर यह आकृति, मैंने इसे सर्वोच्च क्रम की आकृति कहा है। यह वह आकृति है जिसको अनिल फॉलो करते हैं। मैं पूछती हूँ कि इस आकृति के लिए आपकी क्या भावनाएं हैं? वह कहते हैं कुछ भी नहीं। उच्च क्रम की आकृति के लिए कोई मान्यता नहीं है। अच्छा, कहो मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए फायदेमंद रहा। मेरे लिए फायदेमंद रहा। इसे निकालना। इसे निकालना। उच्चतम श्रेणी की आकृति। उच्चतम क्रम का एक आंकड़ा। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। कहो मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। वे सभी पुनर्जन्म, वे सभी पुनर्जन्म, जब मैंने दिखावा करने की कोशिश की, जब मैंने दिखावा करने की कोशिश की, ज़्यूस को, अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छी पुरानी यादें। यादें? कैसी यादें? मुझे दिखावा करना बहुत पसंद था। तब से बहुत कुछ नहीं बदला है। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्म में रहे, और मेरे पुनर्जन्म में रहे, जिन्होंने सिस्टम से लड़ाई की, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने विरोध किया, मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। कहो और ऐसा दिखता है कि मैं सम्मान नहीं करता। उच्चतम श्रेणी की आकृति, मुखिया, अभिभावक, ईश्वर। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। कहो और ऐसा दिखता है और ऐसा दिखता भी है कि मैं खुद को इस सिस्टम से निष्कासित कर रहा हूँ। और जब आपको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, तब आप उस सिस्टम के संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह सब आपस में जुड़े हुए हैं। किसी कबीले का सदस्य होना, किसी कबीले का हिस्सा होना, यह कहना कि मेरे रिश्तेदार मेरे लिए कुछ नहीं है, और फिर बच्चों या परिवार के लिए पूछना अजीब है। परिवार एक व्यवस्था है, एक संरचना है। माँ सर्वोच्च कोटि की मूर्ति है। माँ बड़ी हैं, तुम छोटी हो। जब लड़कियां माँ को दबाना चाहती हैं या माँ की अवज्ञा करती हैं, तो आप अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं और आप माँ के सामने सभी महिलाओं से छुटकारा पाना शुरू कर देते हैं, और फिर परिणाम स्वरूप स्वयं से भी। तब आप स्त्री से जुड़ी हर चीज को अस्वीकार कर देते हैं। यही बात स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। समस्याएं शुरू होती हैं महिला प्रजनन प्रणाली से जुड़ी हर चीज से। वहाँ आप रिश्ते की मांग करते हैं। मुझे एक आदमी चाहिए, मुझे रिश्ता चाहिए। और इधर आप अपनी माँ को अस्वीकार करते हैं। तुम बच्चे तो चाहती हो, परंतु माँ को अस्वीकार करती हो। आपको जन्म से ही बच्चे मिलते हैं। आप अपनी माँ और पिताजी के माध्यम से परिवार से जुड़े हुए हैं। माँ और पिताजी सर्वोच्च कोटि के व्यक्ति हैं। उन्होंने आपको जीवन दिया। माँ और पिताजी से दूरी, परिवार से अलग होने की इच्छा, पारिवारिक सुख, समृद्धि, संतान, स्वास्थ्य की कामना, ये फिर अजीब है। जिस स्रोत से आप पीते हैं, उसे आप स्वयं गीला करते हैं। आप स्वयं इसे जहर देते हैं और फिर इसे पीते हैं। जब आप सिस्टम का सम्मान नहीं करते हैं, आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हैं, तो सिस्टम आपको पदक,
पदोन्नति आदि नहीं देगा या आपको प्रभारी नहीं बनाएगा। इसके अलावा जो लोग भी आपके पास आते हैं वे आपको उच्च कोटि के व्यक्ति के रूप में भी सम्मान नहीं देंगे। नेता भी सर्वोच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं। आपका मैनेजर एक शीर्ष स्तरीय व्यक्ति है। अपने प्रबंधक के सामने दिखावा करना और एक ही समय में वेतन वृद्धि की मांग करना असंभव है। यह परस्पर अनन्य चीजें हैं। चलिए राज्य स्तर पर चलते हैं। जब आप रोजमर्रा की बातचीत में कहते हैं कि आपका राज्य बहुत अच्छा नहीं है, तो आश्चर्यचकित ना हो कि आप पर जुर्माना लगता है। पुलिस आपको हर समय रोकती है। अचानक अतिरिक्त कर शुल्क और जुर्माना और सिस्टम से संबंधित कुछ कहानियां सामने आती हैं। यह सब एक सिस्टम है। जब आप किसी व्यवसाय में एक कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो आप एक सिस्टम के भीतर काम करते हैं। यह कहना असंभव है कि मेरी कंपनी खराब है और मैनेजर कुछ नहीं समझते। फिर वे क्रोधित हो जाते हैं। वे उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं या उन्हें करियर की सीढ़ी पर ऊपर क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं। सिस्टम के प्रति कोई सम्मान नहीं। आपकी माँ और पिताजी के साथ आपका रिश्ता कैसा है? सब कुछ अच्छा। क्या है सच है? कहो मैंने मिला दिया है। मैंने मिला दिया है अपनी माँ और पिताजी को इस सिस्टम में और मैं उनसे बहस करता हूँ। अब मैं उन्हें उचित स्थान देता हूँ। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मेरे लिए बस सामान्य। ठीक है, फिर मुझे आपसे बात करने दीजिए। मैं आपसे बेतरतीब ढंग से पूछूंगी। आप आइए। अब आपके रिश्ते और भावनाएं क्या हैं? अब आप समझ रहे हैं? आपको यह कैसा लगता है? शांत। आपका रिश्ता कैसा है? अब मैं उठ गई हूँ, मुझे बेचैनी हो रही है। कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में मारे गए क्योंकि वह नजर में आ गए थे और मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई और मेरा कुछ हिस्सा पसंद करता है कि मैं किसी की नजर में ना आऊं और हर किसी की तरह बनूं और मैं इस हिस्से को स्थान दे रही हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में मारे गए भिन्नता के चलते और मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह अजीब है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मानो समय रुक गई हो। आपको कैसा लगता है? जब से आपने विषय की घोषणा की है, ये बहुत रोमांचक रहा है। ये बिल्कुल मेरा विषय है और मेरा पूरा शरीर कांप रहा है।
कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में थे। और मेरे पुनर्जन्मों में थे। सब कुछ किसने मिलाया? सब कुछ किसने मिलाया? मेरे सिस्टम में, मेरे सिस्टम में पावर और हिंसा। और हिंसा यह एक ही है। ये एक ही है। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में, बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। मेरे परदादाओं की 4 पीढ़ियाँ क्रांतिकारियों और विरोधियों के रूप में मार दी गई हैं और राज्य की शक्ति का विषय बचपन से ही मेरे साथ रहा है। कहो और मेरा कुछ हिस्सा लड़ना जारी रखता है। मैं इस हिस्से को स्थान दे रही हूँ। मेरा कुछ हिस्सा कसम खाता है कभी हार ना मानना। और मैं इस हिस्से को स्थान दे रही हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में, जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। मैं इसे जगह दे रही हूँ। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं कुछ दिन पहले अल्ताई से लौटी, अपने घोड़े से गिर गई और बस इतना ही। 11 दिन का अभियान एक संघर्ष था और सारा जीवन एक संघर्ष की तरह है। हाँ। कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं। जिसने समर्थन किया दिसंब्रिस्ट विद्रोह का। अब मैं उन्हें उचित स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में, जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। तुम कैसा महसूस कर रही हो? आरामदायक। अच्छा, धन्यवाद। आप कैसे हैं? बुरा? आपको कैसा लग रहा है? रोमांचक। मंच पर जो हो रहा है वह आपको कैसा लगता है? बस जीवित हो। लेकिन क्या सिस्टम के साथ आपका रिश्ता बेहतर है? शायद। मेरे पास आओ। क्या आप ऐसे लोगों में विशेष गुण देखते हैं जो कमोबेश व्यवस्था से सहमत हैं? ग्रे जैकेट, सख्त रेखाएं, काली पोशाक, कुछ बो टाइज, लेस या कुछ अन्य, काफी क्लासिक झुमके, सख्त रंग, छोटे मोती, सब कुछ बहुत सख्त है। सुरुचिपूर्ण। कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, जिन्होंने सिस्टम की सेवा की और वह स्वयं उस व्यवस्था का हिस्सा थे। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में, जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। क्या आपने सिस्टम, संरचनाओं, पार्टी में, कॉमसोमॉल में कुछ इस तरह सेवा की या काम किया है? मेरी परदादी मालिक की सेवा करती थी। घर के काम में उनकी मदद करती थी। एक पूरी पीढ़ी, सिर्फ एक नहीं, सेवा में गुजर गई। इस सिस्टम में? हाँ, इस सिस्टम में। आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं रियल एस्टेट। यह सबसे सटर्नियन विषय है। रियल एस्टेट शरीर में हड्डियों की तरह भौतिक दुनिया में रियल एस्टेट एक प्रणाली, एक संरचना है। कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ, स्वीकार करती हूँ।
उच्चतम क्रम की आकृति, उच्चतम क्रम की आकृति, और मैं उसे स्थान देती हूँ। और मैं उसे स्थान देती हूँ। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं आराम से हूँ। हाँ, वह सचमुच सहज है, और वह वास्तव में भौतिक दुनिया में सहज है, जहाँ नियम, व्यवस्था, योजनाएं, पदानुक्रम है। हाँ, हाँ, और मैं इसे बस अपने भीतर महसूस करती हूँ। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जब मैं उस लड़की के पास गई तो मैंने थोड़ा पावर के विषय पर बात की, और मैंने सुझाव दिया कि मैं आपको इस तथ्य के बारे में एक वाक्यांश बताऊं कि ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिला हुआ है। परिवार और पुनर्जन्म दोनों में प्रोग्राम का अनुभव होता है, जब शक्ति और हिंसा एक ही होती है। यदि आप समझते हैं कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है कि शक्ति और हिंसा एक ही चीज हैं, तो आप कई प्रक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं, और फिर आपको शक्ति को अपने ऊपर लेने की आवश्यकता होती है, और आप इसे केवल हिंसा के माध्यम से ही ले सकते हैं, या वे इसे आपसे ले सकते हैं, और फिर आप पीड़ित होते हैं, हिंसा के शिकार होते हैं, और यह कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। जब आपके सिस्टम में शक्ति और हिंसा कार्यक्रम प्रोग्राम किया जाता है, तो यह वही चीज है, यह गुलामी कार्यक्रम के लिए कोड है। मैं या तो गुलाम हूँ या गुलाम मालिक हूँ। किसी भी मामले में एक गुलाम और एक गुलाम मालिक दोनों पक्षों के लिए स्वतंत्रता की कमी है। यदि आप केवल अधिकार के संदर्भ में गुलाम और गुलाम मालिक के समान सोचते हैं, तो आप उस दायरे में सोच रहे हैं। आप अधिकार से आगे निकलना चाहते हैं ताकि आपको गुलाम न बनना पड़े। तब आप दास मालिकों के तानाशाह बन जाते हैं और अन्य लोगों के साथ दास जैसा व्यवहार करने लगते हैं। यह कहानी तो चलती रहती है। यह अस्तित्व के खेल की तरह है, या तो मैं हूँ या तुम। जैसे चुनाव करना है, किसी को क्या खाना है, सत्ता पर कब्जा करने के दो तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति शक्ति अवरोधन के इन तरीकों का उपयोग करता है। शक्ति को रोकने का पहला तरीका यह है कि आप आएं और कहें, मैंने कहा था ऐसा ही होगा। मेज पर अपनी मुट्ठी मारो, यह मेरा रास्ता होगा। मैंने कहा कि सबकी बात मानो। यह पहला तरीका है, बच्चे के माता पिता की तरह। मैंने कहा सूप खाओ, जब तक आप इसे खत्म नहीं कर लेते तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा दलिया खाओ, मैंने कहा बिस्तर पर जाओ। माता पिता अपने बच्चों को अक्सर कोड़े के माध्यम से सशर्त रूप से शक्ति दिखाते हैं। कुछ कर्म उदय हुआ है सशर्त चाबुक के माध्यम से। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अब 30 वर्षीय बड़ा आदमी है, एक बड़ा आदमी जो खुद सेना में या कहीं और सेवा करता है, एक स्वस्थ बहादुर लड़का या एक स्वतंत्र वयस्क महिला जो रियल एस्टेट का प्रबंधन करती है, तो माता पिता अब अपने बच्चे को यह कहते हुए शक्ति नहीं दिखा सकते हैं कि तो बेटी तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तुम घर पहुंची। हालांकि आप में से कुछ लोग अभी भी अपनी माँ को फोन करके बताते हैं कि आप घर आ गए हैं, जबकि आप 35 वर्ष के हैं। हाँ, आपका विषय, तुम मेरे प्यारे छोटे खरगोश हो।
जब यह इस तरह से काम नहीं करता है तो दमन के माध्यम से सत्ता को जब्त करने का दूसरा तरीका है, और यह इस तरह लगता है। परिवार में जो भी बदतर स्थिति में है उसके पास शक्ति है। फिर यदि आपकी माँ आपको नियंत्रित नहीं कर सकती है और मैंने कहा कि 9 बजे सो जाना, या और मैंने कहा कि सूप खत्म करो, यदि तुम इसे खत्म नहीं करते तो तुम कहीं नहीं जाओगे, वह दिखाना शुरू करती है अपनी शक्ति। यह एक उदाहरण है। मुझे रक्तचाप है। जब आप मुझे नहीं बुलाते हैं तो मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, और मैं गरीब और दुखी हूँ, और आप अपना अद्भुत जीवन जीते हैं, और कौन सोचेगा मेरे बारे में? और ठीक है, घर को साफ करने वाला कोई नहीं है। फिर परिवार में जो भी बदतर स्थिति में है उसके पास शक्ति है। वहाँ कबीले के सदस्य यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कि कौन बदतर है। एक इस प्रकार है, मेरी पेंशन छोटी है और मेरे पैर में दर्द है। ठीक है, आपके पास पेंशन है और आपके पैर में दर्द है, लेकिन मुझे एक समस्या है। वे सत्ता हथियाने के लिए समस्याओं की मात्रा मापना शुरू कर देते हैं। पीड़ित के पास एक दुर्व्यवहार करने वाला एक हमलावर होता है, शायद दुर्व्यवहार करने वाला नहीं बल्कि अधिक आक्रामक। पीड़ित सत्ता पर कब्जा कर लेता है। यह एक अजीब मैकेनिक है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक सरल उदाहरण का उपयोग करते हुए, आप में से उन लोगों के लिए जिनकी दादी जीवित हैं, यदि आपकी दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है तो पूरा परिवार उनके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। फिर जैसा दादी कहेंगी वैसा ही होगा। यह तुम्हारी माँ का। लेकिन फिर एक अजीब यात्रिंकी शुरू हो जाती है, ध्यान आकर्षित करने और शक्ति को जब्त करने के लिए। वयस्क पीढ़ी अनजाने में चाहती है कि उन पर ध्यान दिया जाए ताकि उन्हें पूरा महसूस हो। यह बचपन में एक बच्चे की तरह है ताकि वह स्कूल ना जाए और परीक्षा ना दे, और इसलिए कि उसकी माँ काम पर ना जाए उसके लिए जैम वाली चाय बनाए। वह बीमार हो जाए, है ना? माँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँ? आइए आवेदन पत्र लिखें कि हम बीमार हैं। बच्चों चलो, 37.5। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी माँ पास में हो। पीड़ित द्वारा शक्ति छीन ली जाती है। मेरे शिक्षकों में से एक लियोनिद बोरिसोविच ने मुझे इस पर ध्यान देना सिखाया, और यह मेरे लिए आश्चर्यजनक था जब उन्होंने पहली बार इसे मुझे दिखाया, और अब मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। वह समूह से एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछते हैं। अपने हाथ उठाओ जिसकी माँ की स्थिति ठीक नहीं है। सच में स्थिति ठीक नहीं है, या तो दिल या पेंशन या कुछ और समस्या। अपने हाथ उठाओ। किसकी माँ वास्तव में कुछ कर रही है? वह खुश है, संतुष्ट है, कुछ भी नहीं मांगती है। सामान्य तौर पर सब कुछ बढ़िया है। वह अपने जीवन में व्यस्त है। बाकियों ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, जाहिर तौर पर, है ना? जैसे कभी अच्छा कभी बुरा। पावर, अधिकारियों और सिस्टम को लेकर बहुत भ्रम है। इससे बहुत सारी विकृतियां जुड़ी हुई हैं। यदि मैं आपसे साहचर्य श्रृंखला पर लिखने कहूँ कि सिस्टम आपके लिए क्या है और आपके लिए क्या है, तो कई लोग अत्याचार, जेल, अन्याय, इन सेटों से संबंधित कुछ लिखना शुरू कर देंगे। ऐसी धारणा है ना? वह शक्ति और व्यवस्था कुछ असुविधाजनक है। और दिलचस्प बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह पहली बार है जब वे इस बारे में बात कर रहे हैं।
ऐसा लगता है जैसे इस बारे में बात करना प्रथागत नहीं है। इसे बिल्कुल भी किसी भी तरह से प्रकट करना प्रथागत नहीं है। मेरे लिए यह सिस्टम के बारे में एक खोज थी। सिस्टम व्यवसाय है, सिस्टम संरचनाएं हैं रूबिक क्यूब की तरह। पदानुक्रम, कबीला प्रणाली, यदि आप उन्हें देखें तो वे क्रिस्टल जाली की तरह हैं। मुझे यह एहसास हुआ कि सिस्टम स्वयं किसी का नुकसान नहीं चाहता। उसके कार्यों में यह बिल्कुल भी नहीं है। आपको और मुझे आपस में संगठित करने हेतु व्यवस्था की आवश्यकता है। जरा कल्पना कीजिए, सड़क के नियम, उनका पालन किया जाना चाहिए। नियम, संकेत, कैमरे, जुर्माना। परंपरागत रूप से जो कोई भी यात्रा करना चाहता है उसके लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा, लेकिन यह सुरक्षित नहीं होगा। यदि आप क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में अकेले रहते हैं तो आप बिना सिस्टम और बिना नियमों के काम कर सकते हैं। आप जैसे चाहें जिए, जब तक कि आप किसी और के संपर्क में नहीं आते। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति होता है, बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत और सुरक्षा के नियमों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा। यदि सड़क पर हर कोई अपनी इच्छा अनुसार गाड़ी चलाए तो सड़क दुर्घटना के अलावा भी बहुत कुछ होगा और सामान्य तौर पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक ही क्षेत्र में इतने सारे लोगों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना असंभव होगा। संसाधनों के वितरण के लिए भी यही सच है। हम नियमों, व्यवस्था, संरचना, इनके पदानुक्रम के बिना नहीं रह सकते। यह एक नल के सिस्टम की तरह है। पानी की आपूर्ति पाइप हैं, वे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कहीं दबाव, कहीं गर्म, तो कहीं ठंडा जल, कहीं सीवेज, कहीं साफ पीने का पानी। जरा सोचिए, सभी पाइपों को एक साथ अव्यवस्थित तरीके से मिला दिया गया है और बस दीवार में चुनवा दिया गया है, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। मुझे यह समझ में आया कि एक से अधिक लोगों के समूह की एक दूसरे के साथ बातचीत को व्यवस्थित करने के लिए यह प्रणाली आवश्यक है। मेरा अनुभव था, मैं वसंत ऋतु में जापान गया था। जापान अपने आप में एक बहुत ही व्यवस्थित देश है। वहाँ बहुत सारे नियम कायदे हैं। तो छोटे द्वीपों की कल्पना करें। वे क्षेत्रफल में वास्तव में छोटे हैं। इस क्षेत्र के 75% हिस्से पर पहाड़ों का कब्जा है। उनके लिए पहाड़ों में रहना प्रथागत नहीं है। वे निचले इलाकों में रहते हैं, अर्थात छोटे द्वीपों में से 75% निर्जन है, केवल 25% आवासीय है और 127 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं। 127 मिलियन। यदि टोक्यो के सभी निवासियों को सड़कों पर छोड़ दिया जाए तो वे जमीन पर खड़े होकर शारीरिक रूप से फिट नहीं हो पाएंगे। वहाँ टोक्यो में कई मंजिलें ऊपर और कई मंजिलें नीचे हैं। वहाँ पूरे भूमिगत शहर हैं। इसलिए यदि संगठन के अंदर की व्यवस्था और नियम नहीं होते तो इतने छोटे क्षेत्र में इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था बनाना असंभव होता। किसी को दंडित करने, किसी की हत्या करने, किसी को किसी चीज से वंचित करने का कार्य स्वयं प्रणालियों और संरचनाओं का नहीं है। लेकिन अगर नियम और व्यवस्था है, लेकिन एक चरित्र या तत्व प्रकट होता है जो कहता है हर कोई सुबह 9 बजे जाता है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं 12 बजे जाऊंगा। या हर कोई दाईं दिशा में चल रहा है, मैं बाईं दिशा में चलूंगा। तो सिस्टम को इस संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों को दंडित करने की जरूरत है, यानी जो व्यवस्था के खिलाफ है। नल के पानी को सुएज के साथ भ्रमित होने से बचाना है।
माँ और पिता अपने बच्चों के साथ कुछ भी बुरा नहीं करते हैं। यदि आपकी माँ कहती हैं रात के खाने में सूप खाओ, ढेर सारी कैंडी नहीं, तो इसमें बच्चों के लिए सुरक्षा का अर्थ निहित है। सिस्टम सुरक्षा और संसाधन प्रदान करता है, संसाधन और सुरक्षा। लेकिन जब मानस में यह भ्रम हो जाता है कि मेरी माँ मुझे दोपहर 2 बजे सूप पीने के लिए कहती है, तो वह निश्चित रूप से मेरी स्वतंत्रता के खिलाफ है और आमतौर पर कुछ ऐसा चाहती है जो सही नहीं है। आप में बहुत सारी विकृतियाँ विकसित हो जाती हैं और फिर आप एक को दूसरे के साथ भ्रमित कर देते हैं। और तब आपके लिए अपने मालिकों का सम्मान करना, नियमों का सम्मान करना, आदेश का सम्मान करना कठिन हो जाता है। बहुत से लोगों का सत्ता के साथ एक भ्रमित संबंध है। माना जाता है कि सत्ता का मतलब हिंसा है और लोग इसे केवल इसी तरह से समझते हैं। सत्ता भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी संख्या में लोगों के बीच संसाधनों को बांटने की बड़ी जिम्मेदारी। यह ऐसा है जैसे एक महिला के 4 बच्चे हैं, रसोई घर छोटी है, ऐसे में वह 1 बजे से 1:30 बजे का समय 2 बच्चों के लिए और 1:30 बजे से 2 बजे का समय 2 बच्चों के लिए तय कर देती है, क्योंकि चारों के लिए एक साथ जगह नहीं है और इसके लिए वह अपनी शक्ति दिखाती है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह कैसा है, मुझे 1:30 बजे क्यों खाना पड़ रहा है, या उसके लिए ऐसा क्यों और मेरे लिए ऐसा क्यों है, इसमें सरकार या सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी माँ और पिताजी में कोई खराबी नहीं है। बहुत सारी विकृति और भ्रम है। इसलिए इस सामान्य मानव जीवन को जीने के लिए सिस्टम में, नियमों में, सड़क के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह सुरक्षा के लिए जरूरी है, सिस्टम में फिट होने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार अलग है और मैं विशेष हूँ और फिर अपने लिए बच्चे मांगती हूँ, या किसी आदमी के पास आकर कहना, सुनो यार, बेशक तुम खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे साथ एक परिवार चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा उपनाम थोड़ा अजीब है और तुम्हारे माता पिता भयानक लोग हैं, मैं उन्हें जानना नहीं चाहती। आप सिस्टम में प्रवेश करते हैं और दिखावा करना शुरू करते हैं कि आपको उपनाम पसंद नहीं है, माता पिता गलत और बदसूरत हैं, उन्होंने वास्तव में जीवन दान दिया। आपके माता पिता आपके प्रति और उस व्यक्ति के माता पिता उसके प्रति। और जब आप यह घोषित करने लगते हैं कि उसके माता पिता बहुत अच्छे नहीं हैं या आपके माता पिता बहुत अच्छे नहीं हैं, तो यह उम्मीद करना पूरी तरह से बेवकूफी है कि आप अपने बच्चों के साथ अपना सिस्टम, अपना परिवार बनाने में सक्षम होंगे। कहीं न कहीं रिश्तों, ऊर्जा और संसाधन प्राप्त करने की क्षमता के स्तर पर व्यवधान आएगा। सबसे अच्छी वृद्धि निचले स्तर पर है, नीचे से सर्वोत्तम वृद्धि। जब आप सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक कनिष्ठ प्रबंधक के कनिष्ठ सहायक के रूप में आप एक सिस्टम के रूप में अपना काम करते हैं। आप प्रबंधक बन जाते हैं, फिर वरिष्ठ प्रबंधक, और आपके पास एक पर्यवेक्षक है और वह तुमसे उच्च कोटि का व्यक्ति है। आप यह कहकर आगे नहीं बढ़े कि मैं बेहतर जानता हूँ, मैं अधिक चतुर हूँ, अधिक योग्य हूँ, या ऐसा कुछ भी। तब फिर संभावना है कि आपकी पदोन्नति हो जाएगी।
इस तरह एक कनिष्ठ प्रबंधक, एक कनिष्ठ सहायक से कोई व्यक्ति कंपनी का मालिक बन जाता है। लेकिन वह वृद्धि शारीरिक रूप से नीचे से तभी संभव है जब आप हर स्तर पर व्यवस्था और नियम का सम्मान करें। वास्तव में ऐसे मामले सामने आए हैं जब इसके लिए लोगों की हत्या कर दी गई। कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वह कहते हैं, अनुभव आ गया है लेकिन सोच नीची ही रही। आपको कैसा लग रहा है? और सब ठीक है ना? आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी अच्छा। जो मैं आपको बता रही हूँ, क्या उसमें से आपको अपने जीवन में कोई पैटर्न दिखाई देता है? व्यवस्था के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, माता पिता के प्रति सम्मान, पर्यवेक्षकों के साथ संबंध। किसी भी मामले में हर किसी को कुछ समानताएं दिखती हैं। यानी आपने हर चीज की बात की, हर किसी के पास कुछ न कुछ है। वैसे भी बिना सिस्टम के ना तो हमारा अस्तित्व हो सकता है और ना ही विकास हो सकता है। अब दुनिया ऐसी ही है। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी मौजूद है। इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता। कहीं अधिक, कहीं बेहतर, कहीं बदतर, हम यहाँ रहते हैं, इसलिए ये हमारे कानून है। वहाँ बैठकर यह बहस क्यों करें कि यहाँ बुरा है और वहाँ अच्छा है? खैर, मुझे लगता है कि इसकी भी अपनी जगह है। इसलिए अगर किसी को कुछ पसंद नहीं है तो आइए साथ चलें। इसके अलावा अब अवसर खुल रहे हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा यह दिलचस्प है कि सिस्टम स्वयं ऐसा कहता है। खैर, ये वही बात है, क्योंकि मैंने आपको सिस्टम में एक व्यक्ति के रूप में बुलाया था। हाँ, आप स्वयं जानते हो कि ऐसा है। अब सब कुछ खुला है, जाओ और कुछ और करो। इसके लिए सब कुछ बनाया गया है। कहो, मैं आपको संसाधन उपलब्ध कराता हूँ। मैं संसाधन उपलब्ध कराता हूँ। और यदि आप जानते हैं कि उन्हें कैसे प्रबंधित करना है, और यदि आप जानते हैं कि उन्हें कैसे प्रबंधित करना है। कुछ लोग नहीं चाहते। हाँ, हाँ, कोई बस शाम को बात करना चाहता है, बातचीत के लिए कोई विषय, लेकिन कुछ भी बदलना नहीं चाहता। यह बस किसी तरह का मुखौटा लगाने का दिखावा करता है। संसाधन प्रबंधन की कहानी बहुत जटिल है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे दे दो, मैं सब कुछ तय कर लूंगा, सब कुछ बांट दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक संभावना है आप में से कई लोग उन संसाधनों का प्रबंधन नहीं कर सकते जो आपके पास अभी और यही हैं। आप में से प्रत्येक कुछ पैसे कमाता है। कल्पना करें कि आप में से प्रत्येक अपने आप में हैं और एक प्रणाली है। आपके पास एक हाउस कीपिंग प्रणाली है। आप उसे किसी तरह घर में व्यवस्थित करते हैं। खाद्य विभाग है, एक परिवहन पर्यवेक्षक है, एक टैक्सी है, मान लीजिए। आपके पास एक वित्तीय प्रभाग है, आपका बटुआ है, आपके खाते हैं। आप में से प्रत्येक, चाहे आप कुछ भी करें, आप एक व्यक्ति हैं। आप एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं। आप में से प्रत्येक के पास विभाग और प्रभाग है। अपने संसाधनों से देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। क्या आपके वित्त विभाग में संसाधन हैं? क्या आप जानते हैं कि संसाधनों का निर्देशन, आवंटन और पूर्ण वितरण कैसे किया जाता है? आपके सफाई विभाग में क्या चल रहा है? आपके तकनीकी विभाग में क्या चल रहा है? बस अपने जीवन के क्षेत्रों को देखें। जीवन के क्षेत्रों के लिए इस बारे में कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है और कौन बुरा है। आप केवल परिणाम के आधार पर आपके पास यहाँ और अभी क्या है, इस पर आधारित है कि आपकी इकाइयों में क्या है, आपकी परिवहन स्थिति क्या है, आपका मार्केटिंग विभाग कितनी अच्छी तरह काम करता है। मैं प्रतीकात्मक रूप से मार्केटिंग विभाग कहता हूँ। सामान्य जीवन में आप इसे अभिव्यक्ति कहते हैं। आपकी अभिव्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, आपके संचार के साथ क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए सुरक्षा विभाग। आपके शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के बारे में क्या, वहाँ क्या है।
आप संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं और क्या आप वितरित भी करते हैं? आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? अभी बेहतर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब भी नस्तासिया से बहुत कुछ मिलता है और अब मैं उसे अपने हिसाब से जी रही हूँ। मैं बहुत कुछ समझती हूँ कि किसका उत्तर दिया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि यदि संभव हो तो मैं वास्तव में एक प्रश्न पूछना चाहती थी। आपने मुझे एक पात्र के रूप में क्यों चुना? मैं बस अपने लिए उच्च कोटि के कुछ उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी समस्या क्या है? आपके चेहरे की विशेषताएं सख्त है, बहुत ग्राफिक, व्यवस्थित, और मैंने आपको उच्चतम क्रम का व्यक्ति बनाने का फैसला किया है। यदि आप हरे रंग की पोशाक वाली लड़की की तरह होते तो मैं आपको उच्चतम स्तर की छवि में नहीं रखती। यानी वह ऊर्जा जो आपका रूप और कपड़े व्यक्त करती है, वह ऊपर आती है। मैं आपसे बैठने के लिए कहती हूँ। आइए आपके माध्यम से चलते हैं। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिसने नियम तोड़े, जिसने नियम तोड़े। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल उसी स्थिति में जिसे मैंने पहले ही चुका दिया है। जिसे मैं पहले ही चुका दिया हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, जिसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, बहुत ही ज्यादा दूसरे लोगों के खिलाफ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, जिसने संसाधनों की चोरी की सिस्टम से, और मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सिस्टम से चोरी पर पर्दा डाला जाने लगा है ना? यह बात है। यदि आप खेतों से चुकंदर नहीं हटाएंगे तो आप जीवित नहीं बचेंगे। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में बच गए, चोरी करके। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जब अकाल के समय या आपके परिवार और परिवार के लिए कठिन समय में आपके माता पिता, दादी, परदादी, परदादा जीवित रहने के लिए अपने बच्चों के लिए भोजन घर लाने के लिए चोरी करते हैं, जीने का प्लान बनाते हैं, माना जाता है कि आप केवल इसी तरीके से जीवित रह सकते हैं, किसी अन्य तरीके से नहीं। हाँ, आप कैसे हैं? अच्छा। हाँ, सब ठीक है। आप कैसे हैं? वहाँ कोई छुपा हुआ है। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? शाबाश पुरुषों, पुरुष बने रहें। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सामान्य तौर पर यह बहुत अजीब है कि मैं इस जगह पर हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ रहना है। मैं वहाँ खुद को व्यक्त करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं जीवन भर सिस्टम से भागता रहा हूँ, सिस्टम से लड़ता रहा हूँ। यानी मैं वहाँ खड़ा हूँ, ज़्यूस, औपचारिक नेता, छापा मारने वाला नेता, लेकिन मैं हमेशा से ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा हूँ। दूसरा सवाल, माता। मेरे माता पिता और मेरे बीच एक कठिन रिश्ता था। बहुत समय पहले एक बिजली कंपनी के लिए मैं काम करता था। वहाँ हर कोई एक ड्रेस कोड में था। सभी ने नारंगी रंग के जूते पहने थे। मैंने भूरे रंग वाले।
संस्थान में हर कोई एक शोध प्रबंध लिखता है जिसे 3 वर्षों में उत्तीर्ण करना होता है। मुझे 6 साल लगे, यानी जीवन में हमेशा दिखावा किया। सबसे अलग था। सबसे अलग, फिर मैं अपने दम पर व्यवसाय में उतर गया। ये समझने में 10 साल लग गए कि बिजनेस में एक सिस्टम बनाना जरूरी है। और कैसे? पिछले वर्ष केवल इस विचार को ही पकड़ा। इस मजबूरी के कारण मैं समझता हूं कि मैंने लड़ाई बंद करने से पहले घावों और अंतर्दृष्टि से बड़ी कीमत चुकाई है। खूब बहस की। मैंने बहुत बहस की। मैं अब अपने मालिकों को समझा सका हूं, शायद वो देखेंगे भी या नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कैसे, लेकिन तब मैं वास्तव में उन्हें समझ नहीं पाया था। अब मैं समझता हूं कि सिस्टम एक सिस्टम है। यहाँ पता चलता है उसी बॉस की भूमिका निभाते हुए यह महसूस करने लगे कि उन्होंने जो किया वह उचित, आवश्यक और महत्वपूर्ण क्यों था। हाँ, वास्तव में सिस्टम के साथ बहस करना वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ, मुझे 15 कैंडी दो, नहीं सूप, मुझे 15 कैंडी दो। और फिर बच्चे बटुए से पैसे चुराने लगते हैं। अपराध भी। मैं हर नेतृत्वकर्ता से, चाहे वे ऊर्जा कंपनी में, विज्ञान क्षेत्र में या किसी भी संस्थान में हो, मैं उनसे हमेशा लड़ता रहा। यानी अनौपचारिक रूप से कौन जीतेगा, या अवचेतन रूप से इस बारे में था कि कौन अधिक चतुर है, कौन अधिक कुशल है। इतनी गलत जगह नाप खोज करता था। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मुझे क्या चाहिए था? मुझे क्या चाहिए था? कई साल, कई वर्षों के लिए सम्मान करना शुरू किया। संस्थानों से नेतृत्व कर्मियों का, संस्थानों के नेतृत्व कर्मियों का। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। शाबाश। आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत निचले स्तर से आगे बढ़ा, एक विज्ञापन प्रबंधक से लेकर शीर्ष प्रबंधन तक, और मैंने ये हमेशा बहुत तेजी से किया। और सिस्टम ने मुझे हमेशा संसाधन दिए। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ। और सिस्टम के भीतर मैंने विभाग परियोजनाएं बनाई। ये आखिर रूसी पैमाने पर परियोजनाएं थी, बहुत बड़ी, अद्भुत। फिर एक दिन मैंने सिस्टम को कमजोर आंककर उसे छोड़ दिया। ये परिवर्तन की 5 साल की दिलचस्प अवधि थी। अब मैं अपना सिस्टम बना रहा हूँ और अपने प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। फिर जो कुछ हुआ उसके लिए मैं पहले से ही अत्यधिक कृतज्ञता में बदल चुका हूँ। और अब मुझे एहसास हुआ कि यदि वह प्रणाली नहीं होती तो मैं निर्माण नहीं कर रहा होता, और मैं वह नहीं बन रहा होता जो मैं अभी बन रहा हूँ। हाँ, और ये बिल्कुल दर्पण जैसी स्थिति है। और मेरी भावनाओं के अनुसार शुरुआत में ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ नहीं था। पैर यहाँ खड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन सर उस अर्थ में मुड़ जाता है जैसे बादल छा गए हो। किसी बिंदु पर किसी कारण से कंक्रीट की दीवार शब्द सामने आया। जब मैं उन लोगों को देखता हूँ तो ये कंक्रीट की दीवार की तरह होता है। जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, ये भावनाएं और संवेदनाएं हैं। सुंदर। आपके माता पिता आपका अहित नहीं चाहते। सिस्टम आपका नुकसान नहीं चाहता। नियम और प्रक्रियाएं बहुत आवश्यक है ताकि लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। ऐसा होता है कि लोग व्यक्तिगत इकाइयां, संपूर्ण प्रणाली नहीं, व्यक्तिगत इकाइयां, जब वे इस प्रणाली की एक कोशिका में किसी स्थिति में आ जाते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं कि उनका कार्य क्या है। यह सुपरमार्केट में खाना खाने जैसा है और चेकआउट पर एक विक्रेता जैसा। वह इस तरह दिखता है, पैसा वर्ग। उसका काम बेचना, परिवर्तन देना, स्वीकार करना और गिनना है। यह व्यापार कारोबार उसके माध्यम से चलता है।
लेकिन यह सारा उत्पाद स्टोर में है, यह कैशियर का नहीं है। यह सारा पैसा कैश रजिस्टर में है, यह कैशियर का नहीं है। वह वहाँ मात्र एक इकाई है, उसका कार्य है। एक व्यक्ति है जो सुपरमार्केट में बस अपना कार्य करता है। क्या दुकानों में ऐसे कैशियर हैं जो चेकआउट काउंटर पर पैसे चुराते हैं? हाँ, 100% व्यापार व्यवसाय और खाद्य व्यवसाय के कई वर्षों में यह मौजूद है, ये बिल्कुल मौजूद है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि किराने की दुकानें किसी तरह दिशाहीन हैं? नहीं, वे वहाँ लोगों को खाना खिलाने, सामान और उत्पाद पहुँचाने का काम करते हैं, ताकि जब आप सुबह आएं तो अपने बच्चों के लिए रोटी, दूध खरीद सके और दलिया बना सके। यहाँ भी वैसा ही है। और अगर स्टोर मालिक को पता चलता है कि उत्पाद में कोई कमी है या कुछ गड़बड़ है, तो सिस्टम का एक प्रतिनिधि उस व्यक्ति और इकाई के पास आएगा जो इस कार्य के लिए जिम्मेदार है और कहेगा, आइए देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। सिस्टम हमेशा सिस्टम के प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण पारिवारिक व्यवस्था सदैव इसके प्रत्येक व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति से भी बड़ी इकाई है। मैं शायद अब अजीब बातें कर रही हूँ, लेकिन कोई भी व्यवस्था हमेशा आपसे बड़ी होती है। वह हमेशा बड़ी होती है और उसके पास हमेशा आपसे अधिक संसाधन होते हैं। कोई भी सिस्टम, उसके पास आपसे अधिक संसाधन हैं। यदि अचानक आप चेकआउट पर पैसे चुराने वाले कैशियर के साथ बातचीत के अपने अनुभव के आधार पर व्यवसाय प्रणाली के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं, बॉस ऐसा नहीं है या कुछ और है, तो आपके पास एक विकृत धारणा है कि कथित तौर पर पूरी प्रणाली ऐसी ही है। लेकिन क्या यह सच है? इन उदाहरणों से मैं आपको सिस्टम, व्यवसाय, प्राधिकरण और इससे जुड़े लोगों को लेकर लोगों के भीतर मौजूद कई विकृतियों को दूर करना दिखाना चाहती हूँ। यह सब आवश्यक है ताकि हम आपके साथ बातचीत कर सकें, यहाँ तक कि आप भी इस कमरे में आकर सिस्टम में एकीकृत हो गए हैं। यहाँ भी एक व्यवस्था है। इस शो के फिल्मांकन के टिकट आपको बेच दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कुर्सी और उस कुर्सी के लिए एक संख्या, एक पंक्ति संख्या और एक टिकट श्रेणी होती है, और ये भी एक सिस्टम है। तथ्य यह है कि आप एक निश्चित समय पर पहुंचते हैं और इस समय के बाद आपको हॉल में जाने की अनुमति नहीं है, और यह भी एक प्रणाली है और ये नियम है। तथ्य यह है कि आप ब्रेक के दौरान बाहर जाते हैं, यह नियम है। क्या आप समझते हैं, है ना? ये सभी सिस्टम हैं। स्वयं को समझने का प्रयास करें शक्ति के साथ, एक आकृति के रूप में शक्ति के साथ, एक संघ के रूप में शक्ति के साथ नहीं। शक्ति के साथ आपके पास क्या है? अपनी माँ की शक्ति के साथ, स्वयं पर शक्ति के साथ, दूसरों पर शक्ति के साथ, अपने संबंध पर पुनर्विचार करें। और सिस्टम के साथ संबंध सबसे पहले अपने परिवार के साथ और कंपनी के साथ, उस व्यवसाय के साथ जहां आप सेवा करते हैं, और यह महसूस करने का प्रयास करें कि आप व्यवस्था का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। वे कहते हैं कि परिवार समाज की इकाई है। क्या आप एक कक्ष में इस पद पर रहते हैं? क्या आप सही जगह पर हैं? क्या आप राष्ट्रपति हैं और उन संसाधनों का वितरण कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है? यानी आप सही जगह पर हैं, अपने एम्बेडेड सिस्टम में हैं या नहीं? जब आप और आपके पति संबंध बना रहे हो, तो कुछ महिलाएं अपने पतियों को सलाह देना पसंद करती हैं।
या तो माताओं को सलाह दो या माताओं को बचाओ, और फिर आप सिस्टम को तोड़ देते हैं। तुम्हारी माँ बड़ी हैं, तुम छोटे हो। ये कंपन कैसा? माँ की कॉल है। चलो पता करते हैं। माँ से? कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ अपनी माँ को। अपनी माँ को। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। ये एक सिस्टम है। मैं माँ को सिस्टम से बाहर कर रहा हूँ, जिनके साथ आप इतने समय से बहस कर रहे हैं। माँ की उम्र कितनी है? 46। क्या मेरे यहाँ 46 साल की कोई खूबसूरत माँ या महिला है? सुनो, मैं सचमुच तुम्हें बुलाना चाहती हूँ। कम से कम तुम हाथ तो मत उठाओ। यहाँ आओ। देखो, यह एक चाल है अनिल। यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था है। मैं तुम्हारी माँ को इससे बाहर निकाल रही हूँ। यहाँ आपकी माँ की प्रतिमा है। आपकी माँ का नाम क्या है? ओल्गा। अल्बीना। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? ओल्गा। अच्छा, आपको अपनी माँ का फिगर कैसा लगता है? अच्छा। मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? रोमांचक। क्या आपकी माँ दयालु किस्म की है या इस तरह का कुछ? वह दयालु है, लेकिन ऐसी भी। हाँ। अब इतना दयालु या नहीं? सामान्यतः तौर पर नहीं। हर समय? अच्छा। कोमल? औसत। औसत। गद्दे की तरह। माँ एक गद्दे की तरह है, मध्यम सख्त। जब आप छोटे थे तो क्या आप खराब ग्रेड लाने और घर देर से आने से डरते थे? शायद मेरी माँ के सामने। और पिताजी के सामने? पिताजी इस बारे में आर्थिक निश्चिंत हैं। यानी पिताजी ने व्यवस्था के नियम, सीमाएं तय नहीं की? उसके साथ थोड़ा अलग था। उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से डांटा या दंडित नहीं किया, और मेरी माँ ने भी मुझे ग्रेड के लिए सजा नहीं दी। उन्हें बस इतना समझ आया कि मेरा अपना रास्ता है, शैक्षिक नहीं। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मेरे परिवार में क्या है? मेरे परिवार में क्या है? उन्होंने मुझे नियम नहीं दिए। उन्होंने मुझे नियम नहीं दिए। मुझे कोई सीमा महसूस नहीं हुई। मुझे कोई सीमा महसूस नहीं हुई। इसलिए मैंने हर समय उनकी जांच की। इसलिए मैंने हर समय उनकी जांच की। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। अच्छा, आपको अपनी माँ का फिगर कैसा लगता है? शिक्षकों की तरह। शिक्षक भी उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। मैं एक शिक्षक हूँ। क्या? भौतिक संस्कृति। और तुम्हें अपने उल्लू कैसे पसंद हैं? हर कोई अलग अलग तरीकों से अच्छा है। लेकिन हर कोई अच्छा है ना? लेकिन सब कुछ अलग है। हाँ। क्या आपके विद्यार्थियों द्वारा आपकी सीमाओं का परीक्षण करने जैसी कोई चीज है? 100%। क्या ऐसा अक्सर होता है? मैं अक्सर ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन वे जांचने की कोशिश करते हैं। ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। ये कहा जा सकता है सामान्य तौर पर ऐसे क्षण होते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी सीमाएं दिखा रहा हूँ। वाह। ठंडा। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता और स्वीकार करता हूँ। सभी गुरु, सभी गुरु,
जिन्होंने मेरी जिंदगी में हिस्सा लिया जिन्होंने मेरी जिंदगी में हिस्सा लिया और मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल उसी स्थिति में बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में मुझे प्राप्त हुई। यह शिक्षकों के सम्मान का विषय है। एक उच्च कोटि के व्यक्ति के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि यदि आप अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करते हैं तो छात्र आपके पास आते हैं, वे आपका सम्मान नहीं करेंगे इस बार। दूसरी बात यह है कि आप इम्पोस्टर सिंड्रोम नामक भावनाओं का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम, क्या मुझे दूसरों को सिखाने या मैं जो कहता हूँ उसे बताने का अधिकार है? शायद मेरे पास वहाँ कुछ पर्याप्त नहीं है। यदि आप अपने आप में इम्पोस्टर सिंड्रोम का अनुभव करते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम है? बधाई हो, आपका मार्ग शिक्षकों के प्रति सम्मान के माध्यम से है। जब आप किसी शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं तो आपके प्रति यह अनादर, शिक्षक का अवमूल्यन, स्वयं के अवमूल्यन की आंतरिक भावना के रूप में प्रतिफलित होता है। आप भी बाद में अपना सम्मान नहीं कर पाएंगे। यह डिजाइन आत्मनिर्भर है। आप स्वयं को संसार से तटस्थ कर रहे हैं। यदि आप अपने शिक्षकों के प्रति पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं, तो दुनिया आपको अंदर नहीं आने देगी, लेकिन वह आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम में जाने देगा। आप स्वयं को प्रकट करने के लिए कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि आप शिक्षकों को स्वीकार नहीं करते हैं। जब आप शिक्षकों और उनके योगदान को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो आप नीचे से एक पद ऊपर आते हैं। एक माँ, शिक्षक, एक प्रणाली, एक बॉस, फिर नीचे से कोई पद आप ले सकते हैं। तब आपके पास कोई धोखेबाज सिंड्रोम नहीं है। आपको कैसा लगता है? अच्छा। वाह, माँ कैसा महसूस कर रही है? मुझे शांति महसूस हुई। वाह, अच्छा, तब मैं अपनी माँ को जाने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ और पिताजी, एक दिलचस्प पैटर्न। विषय कोई भी हो, अक्सर बात माँ और पिताजी तक ही आती है। लगभग हर काम में माँ और पिताजी होते हैं। व्यवस्था ही भगवान है। माँ बाप हैं। लोगों के प्रति सम्मान, अपने लिए सम्मान, माँ पिताजी के लिए सम्मान। सामान्य प्रणाली, माँ पिताजी। साझेदार, उसके साथ रिश्ते, तुरंत माँ पिताजी। तो पंक्ति से आगे ना बढ़े, माँ और पिताजी। तो आप कैसे हैं? आपको कैसा लग रहा है? वे पोसीडोन को क्या कहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? अब मैं शांत महसूस करने लगा और सामान्य तौर पर मैं अपने आप को महसूस करने लगा, क्योंकि जो शुरुआत में हुआ वो किसी भी तरह यहाँ नहीं था। यहाँ कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे, जो आजादी का एहसास करना चाहते थे, जो आजादी का एहसास कराना चाहते थे। मैं उन्हें जगह देता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कैसी आजादी का एहसास? मैंने तब सीखा जब मैंने सिस्टम का सम्मान करना शुरू किया। अब मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। अर्थात देखो, यह इस तैरते तरल असीम अचेतन का एक ऐसा नेपच्यूनियन पोसीडोनियन हिस्सा है, और वह कहता है, अब मैं अधिक स्वतंत्र हूँ। अब मैं और कठोरता बिल्कुल अविश्वसनीय थी। ऐसा लग रहा था कि सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था और अकड़न हो रही थी, मानो गतिहीन हो। स्वतंत्रता का मार्ग खोजें, ना कि जहाँ हम स्वयं को व्यवस्था से बाहर कर दें। यहाँ मैं व्यवस्था से बच जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, स्वतंत्रता का मार्ग नियमों की सेवा करना, पदानुक्रम का पालन करना और सम्मान करना सीखना है।
जब आप एक सिस्टम में रहते हैं और आप खुद को एक सिस्टम के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, अन्य सिस्टम बना सकते हैं, यहाँ तक कि किसी पड़ोसी के साथ किसी छोटे प्रोजेक्ट पर भी सहमत हो सकते हैं, बारबेक्यू पर जा सकते हैं, तो यह भी एक सिस्टम को व्यवस्थित करना है। खरीदारी, तैयारी, जगह का आयोजन, कचरा, संग्रहण, परिवहन मुद्दे, बस इतना ही। प्रत्येक इकाई पूरी प्रणाली है। लेकिन कुछ भी बनाना कुछ अजीब बनाने के समान नहीं है। यह ऐसा है जैसे मैं नई दुनिया बना सकता हूँ। मैं नए सिस्टम बना सकता हूँ। मैं नई रचनात्मक परियोजनाएं बना सकता हूँ। मैं सृजन कर सकता हूँ और मैं उसमें अपनी रचनात्मकता का प्रयोग कर सकता हूँ। यह नेपच्यूनियन ऊर्जा, और वहाँ आप स्वतंत्र महसूस करेंगे। एक व्यक्ति स्वतंत्र महसूस कर सकता है जब वह खुद को व्यवस्थित करना जानता है। स्वयं को व्यवस्थित करें। यदि आप मूर्ख हैं, खो जा रहे हैं, भूल रहे हैं कि आपकी चाबी कहाँ है, तो यह स्वतंत्रता के बारे में नहीं है। जंगल में भाग जाना और सबसे दूर भागना आजादी के बारे में नहीं है। स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां आप सिस्टम में खड़े होना सीखते हैं, खुद को सीधे उसमें शामिल करना और अपनी जगह लेना सीखते हैं। आप पहले एक अच्छे कैशियर होते हैं, फिर आप एक अच्छे स्टोर मैनेजर या एक अच्छे व्यापारी होते हैं, फिर आप एक अच्छे स्टोर मैनेजर होते हैं, फिर आप एक अच्छे सीईओ होते हैं, फिर आप अपना व्यवसाय बनाते हैं। और यही आजादी है। लेकिन आप फिर भी सिस्टम में एकीकृत रहेंगे। कोई भी रचनात्मक परियोजना, उदाहरण के लिए यदि आप जंगल के पास एक झोपड़ी बनाना चाहते हैं, तो आपको अनुमति, विनियमों की आवश्यकता होती है। बिल्डिंग कोड, बिल्डर्स, शेड्यूल। график посещения, регламенты работы, порядки, разрешение на то, чтобы это сделать. सारा संसार इसी में सीमित है, बिल्कुल पूरा संसार। लेकिन जब आप समझ नहीं पाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ओह, मेरे अपने नियम हैं। तब सिस्टम आपको आटे की चक्की की तरह पीसता है। लेकिन पूरी दुनिया इसी से बनी है और वास्तविक स्वतंत्रता इसी में मिलती है, ना कि इसमें कि आप व्यवस्था का त्याग कर दें। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जो साधु बन गए या भिक्षुक और उन्होंने त्याग कर दिया सांसारिक जीवन और मैं उन्हें स्थान देता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, खैर, अब हमारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। आइए अभी के लिए बढ़ें। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, शानदार। मैं जोड़ लूंगा, मैंने 1.5 महीने पहले एक मनोवैज्ञानिक के पास जाना शुरू किया था। पिताजी के साथ संबंध बस इसी नियंत्रण से बाहर हो गए और शिक्षकों के प्रति अनादर हमने इसे दूर कर दिया और इसके माध्यम से काम किया। वस्तुतः 2 सप्ताह बाद मेरे लिए सामान्य तौर पर व्यवसाय में, जीवन में, कुछ परियोजनाओं, विचारों में ऐसा आंदोलन शुरू हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुझे अपनी गतिविधि में, अपने क्षेत्र में मुझसे 15 साल छोटा एक शिक्षक मिला। ये एक परीक्षा थी, लेकिन मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। बस एक अभूतपूर्व परिणाम। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हम इस पर काम कर रहे हैं। शानदार, धन्यवाद। जब आप पदानुक्रम में अपना स्थान लेते हैं, तो पदानुक्रम में नीचे होना अपमानित होने के समान नहीं है।
आपके दिमाग में यह भ्रम है कि नीचे होना या दूसरे स्थान पर होना अपमानित होना है। नहीं, सिर्फ इसलिए कि कोई कनिष्ठ विशेषज्ञ है और कोई वरिष्ठ विशेषज्ञ है, कनिष्ठ विशेषज्ञ अपमानित नहीं हो जाता, क्योंकि व्यवस्था में पत्नी का स्थान दूसरा है। पत्नी का स्थान दूसरा है, पति का पहला स्थान है। यह स्त्री का अपमान नहीं है, यह अलग है। लेकिन कई लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि दूसरे नंबर पर आने का मतलब है मर जाना। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में थे, जो मर गए दूसरे नंबर पर रहने के कारण, और मैं उन्हें स्थान देता हूँ और मेरा कुछ हिस्सा किसी भी कीमत पर प्रयास करता है प्रथम होना, और मैं उसे स्थान देता हूँ मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। पहले मेरे सिस्टम पर यह इस प्रकार था कि मैं या तो पहले हूँ या मर गया। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। कोई और भी, मैं या तो पहले हूँ या मर चुका हूँ, और तब तुम्हारा पूरा जीवन प्रतिस्पर्धा से भर जाएगा। और फिर आप भाइयों और बहनों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे या उनका दमन नहीं करेंगे। और फिर यदि यह आपके सिस्टम में दृढ़ता से है, तो आप सोचते हैं, हम एक बच्चे को जन्म देने में सक्षम क्यों हुए, लेकिन दूसरे को नहीं, क्योंकि सिस्टम में कोड है कि दूसरा मर चुका है। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिन्होंने अपने भाई बहनों को मार डाला सिंहासन के लिए ताकि वह सम्राट बन सके। बस हम में से एक और दूसरों को मरना पड़ा। अब मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। किसके पास यह कोड है कि मैं या तो प्रथम हूँ, प्रमुख हूँ, प्रतिस्पर्धी हूँ, और आप दूसरे स्थान पर नहीं रह सकते। वहाँ दूसरे स्थान पर मृत्यु शामिल हो सकती है। यदि मृत्यु शामिल हो तो तुम बस काम जाओगे, दूसरा होना असंभव हो जाएगा। और अगर दूसरा हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह जगह मस्त है। और तीसरा एक ठंडी जगह है। आप में से किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप तीसरे बच्चे हैं या चौथे बच्चे हैं, या आपके बच्चे किसी दूसरे, किसी तीसरे हैं। पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, पूर्व पत्नी, पूर्व प्रथम या पूर्व द्वितीय। लेकिन जब दूसरा भी उतना ही मर जाता है तो आप पहले बनने के लिए किसी भी कीमत पर पहाड़ तोड़ देंगे। कहो, मैं पहचानता हूँ और स्वीकार करता हूँ सब कुछ व्यवस्थित है इस दुनिया में। यहाँ सब कुछ सही है। अब मैं इसे उचित स्थान देता हूँ। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, सही। अब समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। यह पहले वाले से थोड़ा अलग है, जो अच्छा है। मैं पहले से ही आपके ग्रेडेशन के बारे में थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझने लगा हूँ। बहुत अच्छा, शानदार। इसके साथ जियो, इस अनुभव को पचाओ। कुछ लोगों को इस वीडियो को कई बार देखने की आवश्यकता हो सकती है। कोई इसे 3, 5, 8 बार देखेगा और हर बार वे इसे कुछ नए रूप में देखेंगे। सत्ता, व्यवस्था, स्वतंत्रता, हिंसा और व्यवस्था के भीतर उनके स्थान से संबंधित नई जागरूकता और अनुभवों के साथ समझेंगे।
मैं आपको आज हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ, इस तथ्य के लिए कि हर किसी ने योगदान दिया अपनी कहानी, भावनाओं के माध्यम से। आज बहुत सारी भावनाएं, आहें, आंसू और प्रक्रियाएं थी जिनसे हम गुजरे। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि मेरे लिए विशेष रूप से अप्रत्याशित और मूल्यवान क्या है? कि मैंने अपने पूर्व कर्मचारी को देखा। लीना, मेरे पास आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत प्यारी हो। जब मैं पहुंचा, उस समय में एक ऑनलाइन सिनेमा कंपनी में काम कर रही थी और मैं वहां एक अकाउंट डायरेक्टर के रूप में थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, वहां ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया कि लगभग पूरा विभाग ही वहां से चला गया। मैं वहां पदोन्नति के साथ आई थी और मुझे प्रबंधक के रूप में कई कार्यों की जानकारी नहीं थी। मुझे इस समय सीखना था, टीम को फिर से इकट्ठा करना था, और लीना वह व्यक्ति है जिसने सीधे मेरी मदद की। वह हर दिन सुबह 8 बजे तक त्वेर से मॉस्को काम पर आ जाती थी और मैं हमेशा आप पर भरोसा कर सकती हूँ। और लीना ही वह व्यक्ति थी जिस पर मैं भरोसा करने में सक्षम थी, जिसने मुझे नहीं छोड़ा, कार्यों का समर्थन किया और यहाँ तक कि अतिरिक्त काम भी किया जब इस या उस काम को करने के लिए लोग नहीं थे। मुझे सब कुछ याद है और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।